नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स टीचिंग टिप्स। आज हम बात करेंगे कि बच्चे को लिखना कैसे स्टार्ट कराएं, हाउ टू स्टार्ट राइटिंग, कि आप बच्चे को किस तरीके से लिखना सिखाते हैं, किस एज से सिखाते हैं। आप 2.9 की एज से या 2.75 साल की एज बोले, 3 से 3.75 साल की एज में आप उसको कुछ एक्टिविटी कराइए जिससे उसकी राइटिंग नेचुरली ही बहुत अच्छी हो। ठीक है, जैसे कि अब पहले आप प्री राइटिंग स्किल्स पे काम कीजिए। अब ये होती क्या है, प्री राइटिंग स्किल्स का मतलब है कि बच्चे को लिखने के लिए हमेशा इस ग्रिप का पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो किस तरीके से कितनी मजबूती से उसे लिख पाता है, कैसे डॉट बना पाता है, कितना पावर लगा पाता है, वो सब चीज़ें इस प्री राइटिंग स्किल्स में आती हैं। अब क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पहले ट्रेडिशनल वे में जो हम पढ़े थे तो क्या था कि मदर या टीचर हाथ से पकड़कर और बच्चे को इस तरीके से लिखना सिखा देती थी। ठीक है, और बच्चे को बहुत टाइम तक बच्चे को लिखना भी आता है, लेकिन वो फिर भी चाहता था कि एक स्पोर्ट मिले, कि वो कहता था हाथ पकड़ लो, तो हाथ पकड़कर आप उसे लिखना सिखाते थे। ठीक है, बच्चा जल्दी भी नहीं सीखता है इसमें, पर बच्चे को मतलब इंडिविजुअल नहीं कर पाता है वो कुछ भी। और आप यकीन मानिए कि जब बच्चा अपने आप से लिखेगा ना तो वो बहुत ही अच्छा लिखेगा। अब मान लीजिए मेरे ही केस में मेरा बड़ा बेटा लेफ्ट हैंड से लिखता था, लेफ्ट हैंड से, और मैं राइटी थी, तो हमारा कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाता था सही से, कनेक्शन। तो वो लेफ्ट से लिखता था, मैं राइट से लिखती थी। बहुत दिनों तक मैंने कोशिश किया कि वो राइट से ही लिखना लग जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो आप प्लीज़ मेरे वाली गलती ना करें। बच्चा जिस हाथ से लिखता है उसी हाथ से उसको लिखने की प्रैक्टिस कराएं। नहीं तो ये एक साइंटिफिक लॉजिक है कि जो हाथ जिस पार्ट से आप ज़्यादा काम कर रहे हैं उसी जैसे कि लेफ्ट हैंड से काम कर रहे हैं तो उनका राइट ब्रेन इंडिकेट करता है सारे काम के लिए, राइट वालों के लिए लेफ्ट ब्रेन काम करता है। ठीक है, तो आप प्लीज़ बच्चे के साथ फोर्सफुल ना रहें। अब इसके बाद अगर आप ये कुछ स्टेप्स, ये टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो बच्चे को आपका हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो एक आध बार की बात है कि बच्चे को आपको बताना पड़े, अदरवाइज़ आपको बच्चे का हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा खुद से ही लिखेगा स्टार्टिंग से ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्री राइटिंग स्किल्स क्या है आपको पता लग गई। अब टिप नंबर 1, हैंड एंड फिंगर स्ट्रेंथ होनी चाहिए बच्चे की। तभी बच्चे को लिखना सिखाना चाहिए जब उसका हाथ इतना मजबूत हो। 2.75 साल से 3 साल के बच्चे की ये मसल्स काम करने लग जाती है, अच्छे से स्ट्रांग हो जाती है, तो वो आप उस पर वर्क करा सकते हैं बच्चे को। हैंड एंड फिंगर स्ट्रेंथ के लिए आप क्या कराइए कि बच्चा जो भी खाता है उसे खुद से खाने दीजिए। ठीक है, जैसे कि ग्रेप्स खाता है तो वो इस तरीके से पकड़ता है हर चीज़ को, या चने खाता है, जो भी स्नैक्स खाता है तो वो अपने हाथ से करने दीजिए। तो वो जितना काम वो अपने हाथ से करेगा उसकी स्ट्रेंथ मजबूत होगी। ठीक है, इसके बाद पेंसिल ग्रास्प बहुत ज़रूरी है कि पेंसिल ग्रास्प कैसी हो बच्चे की। बच्चे को आप एलिगेटर के तरीके से बता सकते हैं कि सिर्फ ये 2 फिंगर यूज़ होंगी और एक थंब यूज़ होगा, और ये 2 फिंगर इस तरीके से बंद होनी चाहिए। तब आप देखेंगे, आप कुछ बच्चे इस तरीके से पकड़ते हैं, कुछ ऐसे पकड़ के लिखते हैं, कुछ ऐसे पकड़ के, कुछ 2 फिंगर को पकड़ते हैं और एक को ऐसे सपोर्ट, तो उनका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं होता या उनकी स्पीड नहीं बनती। अगर हम स्टार्टिंग से ही बच्चे को अच्छे टाइम लीजिए लेकिन अच्छे से कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चे को बताइए कि ये 2 फिंगर यूज़ होंगी और एक, और फिंगर में भी मेनली तो ये ही फिंगर पकड़ी जाती है। ठीक है, यही फिंगर से पकड़ते हैं हम, और तीसरी फिंगर उसको सपोर्ट करती है और बाकी 2 बंद होती हैं इस तरीके से। और बच्चे को कोशिश कीजिए कि इस तरह की पेंसिल दे जो उसके यहाँ पर आए, ऐसे। तो पेंसिल ग्रास्प उसे सिखाइए। आप ग्रास्प ज़रूरी नहीं है कि पेंसिल देकर ही कराएं। ठीक है, आप उसको कुछ भी ऐसा दे रहे हैं, जैसे कलर्स दे रहे हैं, कलर मोटे वाले कलर दीजिए, बड़े कलर दीजिए, और उसको ऐसे, वो स्ट्रेंथ भी मतलब पावर लगना चाहिए। स्टार्टिंग में आप क्रेयॉन्स दीजिए क्योंकि उसे स्क्रबल करना पड़ेगा, पावर लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अब ये हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता क्या है कि बच्चा जो देख रहा है कि इसको यहाँ से मिलाना है, देखा होगा आपने कुछ बच्चे इस तरीके से होता है और ऐसे कर देते हैं, या इस तरीके से जाना होता है तो ऐसे चले जाते हैं, तो वो होता है हैंड आई कोऑर्डिनेशन की कमी। ठीक है, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए आप ज़रूरी नहीं कि पेपर और पेंसिल ही लेकर बैठें। आप कोई भी एक्टिविटी करा सकते हैं कि जैसे कि ये बोर्ड पे ये फ्लिंटो बॉक्स वगैरह जो आते हैं उनमें इस तरीके का दिखाते हैं कि इस तरीके से कोई कार्डबोर्ड होता है और उसमें डॉट होल्स होते हैं बहुत सारे, और उसके अंदर बच्चे को इस तरह का लेस मिलता है। ऐसे लेस बच्चा उसमें इनसाइड आउटसाइड करता है। तो देखिए, उसको बड़ा ध्यान लगाना, हमारे लिए बहुत इजी है लेकिन बच्चे के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उसे उसी ही होल में डालना होता है, इस तरीके से वो सारे को कवर करता है। और भी हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए एक्टिविटी करा सकते हैं आप बच्चे को।
जैसे कि इसी तरह के रिबन में आप बीड्स डालने को कह सकते हैं बच्चे को, लेकिन अपनी ऑब्जर्वेशन में ही कराइए। बच्चा कई बार मुंह में डाल लेता है तो वो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप अपनी ऑब्जर्वेशन में ही बच्चे को 5 से 10 मिनट इस तरीके से बीड्स डालने को कहें, ये लेसेस पूरे करने को कहें, ठीक है। ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं घर में ही कराने को, आप उन्हें करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बायलैटरल इंटीग्रेशन होना चाहिए। इंटीग्रेशन का क्या मतलब है कि आप जब भी देखिएगा, आप खुद भी लिखते हैं तो एक हाथ से सपोर्ट लेते हैं और एक हाथ से राइट करते हैं, तो बच्चे को ये पता होना चाहिए। और प्लस बच्चे जब स्टार्टिंग में लिखते हैं तो इस तरीके से ऊपर हैंड होता है उनका, एल्बो को थोड़ा नीचे होना चाहिए, तो वो सब चीज़ें उसे बताई जाएंगी, उससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो आपको बताना है कि बच्चे को इस तरीके से हैंड रखना है। ज़रूरी नहीं कि आप पेंसिल से ही काम कराते टाइम ही आप ये सब चीज़ें बताएं। कलरिंग करते हुए बच्चे का ध्यान दीजिए कि वो एक हाथ ऐसे रखे और दूसरे से इस तरीके से करो और अपनी बैक को अच्छा सा सपोर्ट दे। अपर बॉडी स्ट्रेंथ भी बहुत काम करती है इस पे, क्योंकि अगर बच्चे का अपर बॉडी स्ट्रेंथ अच्छा नहीं होगा तो बच्चा बैठ नहीं पाएगा ज़्यादा देर, और वो कर नहीं पाएगा, उसका बॉडी उसको सपोर्ट नहीं करेगा। अगर बॉडी सपोर्ट करेगा तभी वो आगे बढ़ पाएगा। तो आपको कोशिश करनी है कि बच्चे का अपर बॉडी स्ट्रेंथ अच्छा रहे। उसके लिए क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिए कि बच्चा सीधा बैठा हो, ठीक है, लेग फोल्ड करके। उसके बाद या आप बच्चे को जब टेबल या चेयर पे कराते हैं तो उसकी चेयर इस हाइट पर होनी चाहिए कि उसको स्क्रबल करते हुए ज़्यादा ऊंचा हाथ ना करना पड़े, ज़्यादा नीचा हाथ ना करना पड़े। और उसकी बैक पर पिलो लगाइए, अगर दीवार के सहारे बैठता है तो उसकी कमर पे दर्द नहीं होगा। इसके बाद हैंड डिवीज़न पता होना चाहिए। हैंड डिवीज़न का मतलब है कि बच्चे ज़्यादातर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इसी चीज़ पर देना है हमें कि हैंड डिवीज़न, बच्चे ऐसे सारी ही उंगलियों से पकड़ के लिखते हैं इस तरीके से, तो वो गलत ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो और लेफ्टी बच्चे तो इस तरीके से लिखते हैं, आगे से उनका एक हुक होता है, तो उस चीज़ के लिए मुझे तो बहुत वर्क करना पड़ा था। तो आपको क्या करना है कि बच्चे को ऐसे फिंगर लेकर इस फिंगर से ही पकड़वाना है और इस तरीके से ऐसे पकड़ने को ही कहना है। उसको पता होना चाहिए डिवीज़न। अब डिवीज़न बच्चा कर नहीं पाता, बार बार उसको ऐसे पकड़ लेता है और ऐसे कर लेता है। तो आप क्या कीजिए, उसके लिए कुछ छोटा सा उसके हाथ में ऐसे कीजिए कि इसको पकड़ के रखना है बेटा और इसको इससे लिखना है आपको, तो वो लिखना स्टार्ट कर देता है। आप विश्वास कीजिए, जब आप इन सब चीज़ों पे काम करेंगे तो बच्चे को हाथ पकड़ के लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बैठ मतलब ऐसा नहीं है, आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन दीजिएगा। अगर उसकी ये सब चीज़ें अच्छी होंगी, उसने पेंसिल ग्रास्प अच्छा कर लिया है, तो आपने उसको डॉट दिया। डॉट देने के बाद आप उसे कहेंगे कि साइलेंट लाइन अप, साइलेंट लाइन डाउन एंड अक्रॉस स्लीपिंग लाइन, तो उसने ए बना देगा वो। तो अगर आप इंस्ट्रक्शन वाइज चलेंगे तो बच्चे के राइटिंग कराना बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देता है। अदरवाइज अगर हम शुरू से ही बच्चे को ए बी इस तरीके से कराएंगे हाथ पकड़ के, तो बच्चा बर्डन महसूस करेगा, कभी भी आपके साथ बैठकर काम नहीं करेगा, ठीक है। मे बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।